नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आते लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टमाटो की खेती में। और हाँ, अगर आप किसी भी फसल की खेती करते हो तो गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा पौधे के लिए फ़ायदेमंद खाद और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और तभी आप अपनी फसल से अच्छे मुनाफा कमा पाएंगे और अच्छे से अच्छा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों, जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो इसमें फल फूल लगे हुए हैं और फल फूल अच्छी तरीके से सेटे हुए हैं। तो किसान भाइयों, इसका मुख्य राज है कि हमने इस पर जो है समय समय पर पौधे की ज़रूरत के हिसाब से जो है इसमें फर्टिलाइज़र शेड्यूल डाले हुए हैं। उसी की वजह से हमें उसी का फ़ायदा आज हमें देखने को मिल रहा है अपनी फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, इसी का अगर आपने जो हमने इसमें इस्तेमाल किया हो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको जो है टमाटो के बारे में A to Z जानकारी अच्छी तरीके से मिल पाएगी। और अगर आप भी इसी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो भी आपको अच्छी तरीके से आपको जो है उत्पादन भी देखने को मिलेगा और फ़ायदा भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं। देख सकते हो बहुत से लोग हैं जो करते क्या हैं, अपनी फसल जो है लगाई और उसमें बेसल डोज के अंदर जो खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, तो वो कहते हैं कि हमने पहले जो इसमें डाल दिया उसी की वजह से हमारा जो है उत्पादन अच्छा निकल जाएगा। तो वो होता क्या है किसान भाई, जो पहले यूज कर लेते हैं बेसल डोज के अंदर, वो बाद में नहीं डालते, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब जब पौधे आपने लगाए ही नहीं और बेसल डोज के अंदर खाद चला दिए तो उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो घुलकर ज़मीन में मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। तो मिट्टी में अगर आप कितना भी खाद डालोगे और कितना भी फर्टिलाइज़र डालोगे, वो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर आप पौधे के सही अवस्था में जो है सही दिनों में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसका आपको सही रिजल्ट मिलेगा। बहुत से किसान भाई हैं जो पौधे लगाने से पहले बेसल डोज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका उसको कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि होता क्या है, आपको बेसल डोज में बहुत कम से कम ही खाद का इस्तेमाल करना होता है बेसल डोज के अंदर। उसके बाद जो है जैसे प्लांटेशन कर दिया उसके बाद ही जो है पौधे के लिए लाभकारी होता है और फ़ायदेमंद होता है। तभी जो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए, तभी आपको जो है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है और काम भी आपको अच्छा देखने को मिलता है पौधे में। तो किसान भाइयों, तभी आप इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि अगर आपने भी बेसल डोज में अगर पहले ज़्यादा दे दिया और बाद में कम दिया तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि अगर आपने जो पहले नहीं डाला होगा, जैसे ही आप पौधा लगाते हो फिर अगर आप ड्रेंचिंग करने के बाद जैसे ही पौधे में जड़ों का विकास होता है, तभी पौधे में जो है पौधा पोषक तत्व की कमी होगी और तभी आपको डालना चाहिए। क्योंकि जड़ें जब तक पौधे में जाएगी नहीं, पौधे में जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगी, तब पौधे में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तभी आपको देना चाहिए, क्योंकि जब जड़ें निकल आएंगी तब आपको जितना भी पौधे को दोगे वो आपको पौधे का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी और पौधा में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ और फल फूल सेटिंग तभी अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, पहले का डालना कोई काम नहीं होता और उसके बाद में जो अगर आप दोगे तो उसका आपको फ़ायदा भी अच्छा और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिले। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फसल की ग्रोथ हुई है। 6 फीट तक की ऊंचाई पर फसल गई हुई है और जो है अच्छी तरीके से बंधाई हुई है, अच्छे तरीके से दवा का स्प्रे किया गया, अच्छी तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइज़र चलाए गए हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने प्लांटेशन करने के बाद जो इसमें ड्रेंचें करनी होती है, NPK 19-19 ह्यूमिक एसिड 13 जी, NPK 19-19 चला दिया तो इसमें 2 से 3 ड्रेंचिंग कर दो। फिर आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ सकते हो। NPK 19-19 12-61 छोड़ सकते हो 2 से 3 बार। और स्प्रे के तौर पर अगर आप करना चाहते हो तो स्प्रे भी कर सकते हो। NPK 19-19 अगर आप स्प्रे करना चाहते हो, जैसे ही फसल 10 से 20 दिन की हो जाती है, तो अगर आप NPK 19-19 का स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और पौधे में अलग अलग तरीके से जो है शाखाएँ भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। स्प्रे के लिए आपको क्या करना है, जो है 50 से 60 ग्राम पर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही उसमें फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है 20 से 30 दिन बाद, तब आपको किसान भाइयों सबसे ज़्यादा पौधे के लिए जो है
ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है और ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, ये फर्टिलाइज़र तब चलाने होते हैं जब पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फूल लगने स्टार्ट हो चुके हों या फूल आने स्टार्ट हो चुके हों, तब आपको 13-0-45 का स्प्रे भी कर देना हो और जो पौधे की ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ देना हो, और जिससे आपके जो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और जो है फल फूल सेटिंग भी अच्छे तरीके से होंगे, फलों की साइज़ में काफ़ी पैदावार करेंगे, पौधे की जो है ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं को, तने को मजबूत करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, वो फसल को हरी भरी रखने में ज़्यादा मदद करेंगे। तो किसान भाई 13-0-45 का इस्तेमाल करोगे तो इसका आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा और फसल की आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगी और फल का जो साइज़ होता है वो काफ़ी चमक जो वो है बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो तो आपको पौधे में अलग अलग तरीके से विकास होना दिखता है, तभी आपके जो पौधे में अच्छी तरीके से बढ़वार होगी और हरे भरे भी दिखेंगे और फल भी आपको यानी कि पूरा का पूरा सेटअप अच्छा देखने को मिलेगा आपको फसल के अंदर। तब आपको किसान भाइयों जो है जब जैसे कि फसल बड़ी होने लगती है तब आपको जो है 2 फर्टिलाइज़र एक साथ मिलाकर अगर आप कॉम्बिनेशन डालते हो 2 फर्टिलाइज़र को, तभी आपको जो है पौधे का और अच्छी तरीके से अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तब आपको किसान भाइयों करना क्या है, कैल्शियम और लेना है और अगर आप बोरोन भी उसी के साथ देते हो तो भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जैसे फल फूल पीले होने की या झड़ने की समस्या आती है तो वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी और पत्तियाँ बिल्कुल आपकी हरी भरी देखने को मिलेंगी और पत्तियों की साइज़ भी काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी, फल भी आपको बड़े हुए देखने को मिलेगी। तो किसान भाई आपको करना क्या है, 2 से 3 केजी आप कैल्शियम ले, एक आप एरिया के अनुसार ले सकते हो या 1-2 केजी अगर आप ले सकते हो कैल्शियम और 250 ग्राम बोरोन अगर आपने ड्रिप के ज़रिए छोड़ दिया तो आपको फल फूल झड़ने की समस्या भी कम देखने को मिल जाएगी, कम ही हो जाएगी, बिल्कुल आपको कंट्रोल ही हो जाएगी और जो है फल फूल भी अच्छे तरीके से आने लगेंगे और सेटिंग भी होने लगेंगी और फसल की बढ़वार भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी और शाखाएँ भी काफ़ी बेहतर तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो किसान भाइयों आपको समय समय पर जो है कैल्शियम बोरोन का स्प्रे भी करते रहना है। जैसे कि अगर आप 50 ग्राम कैल्शियम और 25 ग्राम बोरोन का अगर आप स्प्रे करते रहते हो तो भी आपको इसका बेहतर और शानदार रिजल्ट मिलता रहेगा। और इसके 1-2 हफ्ते बाद आपको जो है टॉनिक का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि टॉनिक आप इसाबियोन ले सकते हो, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग टॉनिक आते हैं, उनका भी अगर आप हफ्ते में 2 हफ्ते में अगर आप 1 या 2 स्प्रे लेते रहते हो तो आपकी जो फसल में अलग अलग तरीके के जो है जो पौधे में कमी देखने को मिलती है वो भी आपको कमी की पूर्ति करती रहेगी। तो अगर आप टॉनिक का स्प्रे करते रहो तो भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों आपको जो है बामुन 34 का स्प्रे कर लेना है और अगर आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ना चाहते हो तो ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ सकते हो। तो अगर आप बामुन 34 और 13-0-45 को ड्रिप के ज़रिए छोड़ोगे तो भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, जिससे पौधे की जड़ों का विकास और पौधे में अलग अलग तरीके से जो पौधे के जो है शाखाओं के और तने के मजबूत होने के काम करती है और जो पत्तियों का जो हरापन भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। जितनी पत्तियाँ ज़्यादा हरी बनेगी कीटों के आपकी साथ गर्मियों में स्प्रे उतना ही आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा और बाद में धूप से जो है परेशानी आती है फलों में वो भी आपको कम देखने की मिलेगी। तो यही काम होता है गर्मियों के सीज़न में, आपको खर्च थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन प्रॉफिट अगर आपको एक बार रेट अच्छा मिल गया तो बहुत बेहतर पैसा कमा पाओगे, क्योंकि रेट ही है जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर रेट नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि गर्मियों में इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो खर्च तो आपको लगेगा ही, क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो आपको समय समय पर इसकी देखभाल बहुत बेहतर ज़रूरी है। अगर आपने सही टाइमिंग पर सही फर्टिलाइज़र और सही खाद का स्प्रे कर लिया तो आपको जो है कम खर्च में हो जाएगा। अगर आपने सही टाइमिंग पर नहीं दिया तो फिर चाहे आप उस महंगी से महंगी दवा या खाद का इस्तेमाल कर लेना, वो आपको काम नहीं आएगा। जैसे कि आपने फूल निकलने के पहले आपने जो है पौधे में माइक्रो पोषक तत्व नहीं डाले तो आपके वो झड़कर ख़राब हो जाएंगे, तो बाद में वो नहीं सेटिंग हो सकते, वहीं पर दूसरे आएंगे फिर वो उसमें आपको उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। अगर एक बार झड़कर ख़राब हो गए तो यानी पूरी ख़राबी हो गई। आप अगर आ रहे हैं तभी अगर आप सही टाइमिंग पर सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, हाँ मतलब अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों जब पौधे की अवस्था सही हो
तभी आपको जो है सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम अगर आप भी अगर शुरुआती स्टेज में जो हमने फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं अगर उनको देखना चाहते हो तो हमारी पिछली वीडियो है उनको अगर आप जाके देख सकते हो तो आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। और वो उस तरीके से अगर आप डालोगे तो भी आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपके जो है फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग हो चुके हैं, सेटिंग होने के बाद होता क्या है, धूप पड़ने लगती है तो जल्दी पककर रेडी हो जाते हैं और पककर जल्दी ही ट्राई करनी पड़ती है। क्योंकि होता क्या है किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपने पौधे के लिए खाद सही से नहीं दिया और पानी का तनाव पड़ गया तब जो है जल्दी फसल पक जाएगी। तो आपको जो है किसान भाई करना क्या है, अगर आप पानी सही से चलाते रहते हो और तब भी अगर आपके फलों की साइज़ नहीं बढ़ रही है तो आपको जो है पौधे के लिए अलग तरीके से खाद चलाने होंगे। जैसे कि 13-0-45 अगर वाइट पोटास चलाना चाहते हो तो वाइट पोटास और कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम अगर आप ये फर्टिलाइज़र चलाते हो तो फलों की साइज़ भी बढ़ जाएगी और फलों की चमक भी काफ़ी शानदार देखने को मिली। तो किसान भाइयों फलों पर जैसे कि अगर आप पौधे पर ध्यान देते रहो तो बहुत से लोग हैं जो यूरिया डालते रहते हैं अपनी फसल के अंदर। तो किसान भाई इससे आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा फलों के अंदर। वैसे ही फलों की क्वालिटी आपको बढ़ाने के लिए आपको पोटास का इस्तेमाल करना होगा, कैल्शियम का इस्तेमाल करना होगा, तभी जो है फलों की क्वालिटी और चमक देखने को मिलेगी। तभी आपको रेट जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा और धूप से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी पौधों में। तो पौधे हरे भरे बने रहेंगे, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में होता क्या है, वायरस ज़्यादा लगते हैं, रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वायरस अटैक करते हैं। तभी हमारे जो पौधे में जो है आने वाले समय में ख़राब होने की स्थिति बन जाती है, तो जल्दी फसल ख़राब होने लगती हैं। तो इसीलिए होता क्या है, रेट हमें अच्छा मिल जाता है लेकिन जो है उत्पादन हमें कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं किसान भाइयों, पहले से अगर आप फसल में अच्छा मैनेजमेंट बना कर रखोगे तो ही आप जो है फसल को अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे, ज़्यादा दिनों तक चला पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो किसान भाई पहले बात, अगर आप फसलों पर ध्यान देते हो तभी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। नहीं तो अगर आप रेट को देखकर खेती करते रहोगे तो अगर आप रेट आज नहीं है तो कल तो होगा ही होगा। अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है वो बढ़ जाए रेट। तो किसान भाइयों अगर आप भी टमाटो की खेती करे हुए हो गर्मियों में तो ऐसा ना हो, तो गर्मियों में जो है सुंडी उंडी का अटैक होता रहता है, उसके लिए अगर आप स्प्रे करते रहो तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता रहता है। तो इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% आता है, उसका अगर आप स्प्रे करते रहो तो कम खर्च में भी अगर आप करना चाहते हो तो कम खर्च में भी आप स्प्रे के तौर पर कर सकते हो किसान भाइयों। ऐसा नहीं है ड्रिप के ज़रिए आप महंगे खाद चलाओ तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी फर्टिलाइज़र 13-0-45 12-61-52-34 13-0-00-50 ये फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी करोगे 50 से 60 70 80 ग्राम तक पौधे की अवस्था के अनुसार, तो भी आपको बहुत बेहतर और शानदार रिजल्ट मिलेगा। और होमिक एसिड का अगर आप जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर अगर महीने में 2 से 3 बार जो है ड्रिप के जरिए छोड़ते रहो तो तब भी आपको फसल में अलग अलग तरीके के जो है फर्टिलाइज़र और मैग्नीशियम, जैसे कि आप फसल को हरी बनाने के लिए खाद चलाने पड़ते हैं, वो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फसल की जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करती रहेंगी। तभी आपकी जो फसल में हरी भरी बनी रहेगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो होमिक एसिड का स्प्रे करते रहना है जिससे आपको फसल की हरी भरी बनी रहेगी और ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके यहाँ रेट टमाटो का बढ़ चुका है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।